तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उद्गम है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। जडुगुड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम झारखंड में जो है ये यूनिट रहने वाली है। इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट जो है बीएससी, बीटेक, बीई, डिप्लोमा, एमबीए, पीजीडीएम, पीजी डिप्लोमा वालों के लिए जो है इन्होंने परमानेंट जो है रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 अगस्त से जो है 10 बजे सुबह चालू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है इसकी 24 सितंबर 2025 ओपन रहेगी, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। ठीक है, 1 महीना आपको समय यहाँ पर मिल रहा है। इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होगा। मैं आपको नीचे बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, पहले हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है। टेंटेटिव वैकेंसी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। पहली जो है डिसिप्लिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपका बीई या बीटेक होनी चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, पोस्ट जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी ईडीपी आपकी रहने वाली है। मंथली स्टाइपेंड जो आपका यहाँ पर 40,000 रुपये प्लस प्रीविलिंग डीएनएस अलाउंस भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा 40,000 से अलग। टोटल वैकेंसी जो एक ही इन्होंने रिलीज़ की है, जो कि एक रहने वाली है जनरल के लिए। 28 साल जो है इन्होंने मैक्सिमम एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाएगा, जैसे कि एससी और एसटी वालों को जो है यहाँ पर 5 साल के लिए मिलता है, और जो ओबीसी के लिए है वहाँ पर 3 साल को उनको मिलेगा, जो कि मैं नीचे भी दिखाऊंगा जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, वहीं पर जो है दूसरी पोस्ट जो रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी पर्सनल की, जिसमें आपको डिसिप्लिन पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है डिपार्टमेंट मिलेगा। टोटल वैकेंसी 3 रिलीज़ की है, जिसमें 2 जनरल की है और एक जो है ओबीसी एनसीएल के लिए है। 28 साल यहाँ पर मांगी गई है। डिग्री जो है आपके पास यहाँ पर इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग दैट इन इंजीनियरिंग हैव 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, पीजी डिग्री, या फिर आपके पास डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर, सोशल वेलफेयर, आईआर, सोशल वर्क, सोशल बिहेवियर साइंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट में, और एमबीए पीजी पीएम विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी जो है ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर जो है डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मंथली स्टाइफंड यहाँ पर 40,000 प्लस आपको प्रीविलिंग डीएनएस अलाउंस थ्योर मिलेगा। टोटल जो वैकेंसी 2 रिलीज़ की गई है, एक जनरल की है और एक ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। 28 साल जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। डिग्री और इन इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अगली जो है डिसिप्लिन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग माइनिंग, मंथली स्टाइफंड 40,000 प्लस, सारी पोस्टों में लगभग इतना ही रहेगा। प्रीविलिंग डीएनएस अलाउंस थ्योरन आपको मिलेगा। टोटल 7 पोस्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें 4 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और 2 जो है ओबीसी एनसीएल की रहने वाली है। 28 साल जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। बैचलर जो है आपके पास ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो आपके पास कोई और डिग्री हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो है डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, मंथली स्टाइफंड जो है 40,000 प्लस प्रीवेलिंग डीएनएस अलाउंस थ्योरम। टोटल वैकेंसी 2 रिलीज़ की गई है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी एनसीएल की 1 है। वो 28 साल मैक्सिमम है। डिग्री जो आपके पास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट आपके पास कोई कोर्स हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोस्ट है डिसिप्लिन मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग में, जो कि टोटल पोस्ट 2 रिलीज़ की गई है, एक जो जनरल की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। डिग्री जो आपके पास इन केमिकल इंजीनियरिंग में हो, या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हो, या फिर आपके पास एमएससी हो इन मिनरल प्रोसेसिंग और इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। 7वीं जो है यहाँ पर डिसिप्लिन केमिस्ट्री केमिकल के लिए जो है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल, मंथली स्टाइफंड जो है यहाँ पर 29,990 रुपये रहने वाला है। प्रीवेलिंग डीएनएस अलाउंस थ्योरम आपको मिलेगा। टोटल 10 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ठीक है, जो कि 2 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, एक एससी की, 4 एसटी की और ओबीसी एनसीएल की यहाँ पर एक पोस्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें जो है एज आपकी मैक्सिमम 30 रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएससी आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसके अंदर हो, 3 ईयर कोर्स विद 3 साल का जो है कोर्स होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 60% जो मार्क्स आपके आए हो डिग्री के अंदर आपके, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए, और जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के जो है यहाँ पर छूट है, जो 55% अगर उनके मार्क्स है
आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे SC ST वाले। और OBC जनरल EWS को जो है यहाँ पर 60% मैक्सिमम मार्क्स आपके मिनिमम जो है होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली पोस्ट डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मंथली स्टाइफंड आपका 29,990 रुपये प्लस प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम आपको मिलेगा। टोटल जो है यहाँ पर 3 वैकेंसी रिलीज की गई है जो कि तीनों ही जनरल की रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 आपकी साल रखी गई है। डिप्लोमा जो है आपके पास इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम, और उसके साथ जो आपके 60% जो आपके मार्क्स आपकी डिप्लोमा डिग्री के अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली पोस्ट है डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल मंथली स्टाइफंड 29,990 रुपये। ये डिप्लोमा वालों का जो स्टाइफंड है वो 29,990 है लगभग, ठीक है सबका। तो इसमें टोटल वैकेंसी 9 रिलीज़ की गई है जिसमें 2 जनरल की है, 3 EWS की, 3 ST की और OBC NCL की 1 यहाँ पर है। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 30 मांगी गई है। आपके पास जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से, और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 16% जो आपकी डिग्री के अंदर आपके परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल EWS OBC और NCL वालों के लिए, और जो 55% है वो ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। वो अगली जो पोस्ट यहाँ पर डिसिप्लिन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर जो है डिप्लोमा ट्रेनी माइनिंग मंथली स्टाइफंड 29,990 रुपये प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम। टोटल 36 पोस्ट यहाँ पर जो है इन्होंने रिलीज़ की है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें जनरल की 9 रहने वाली है, EWS की 9 रहने वाली है, 3 SC की, 10 ST की और 5 जो है यहाँ पर OBC NCL की रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 मांगी गई है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें डिप्लोमा जो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर जो है कोरस्पोंडेंस वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग के अंदर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से। इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 16% मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर, और जो है 60% जो मार्क्स आपके जनरल EWS OBC और NCL कैटेगरी के अंदर जो है कैंडिडेट उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC और ST है उनके यहाँ पर 55% मार्क्स आपके यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। अगली जो है डिसिप्लिन सर्वे की जो पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी सर्वे की मंथली स्टाइफंड 29,990 रुपये, वही प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम। टोटल 3 वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें 1 जनरल की है, 1 SC की है और 1 ST की रहने वाली है। मैक्सिमम एज 30 रखी गई है। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन BSc आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए, 3 साल का कोर्स हो और उसमें जो है 60% जो आपकी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए फॉर जनरल EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए, और 55% जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। अगली जो है डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मंथली स्टाइफंड यहाँ पर 29,990 रुपये प्लस प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 10 रिलीज की गई है जिसमें 2 जनरल की है, 3 EWS की है, 3 ST की और OBC NCL की यहाँ पर 2 रखी गई है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल जो है आपकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, इंस्टीट्यूशन विद 16% मार्क्स हो आपके, ठीक है, जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट्स के, और 55% जो मार्क्स हो SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके होने ही चाहिए, ठीक है। अगली जो है यहाँ पर डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए जिसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की जो मंथली स्टाइफंड है 29,990 रुपये रहने वाला है, प्लस प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट जो है 4 रिलीज की गई है जिसमें 1 जनरल की है, 1 EWS की है, 1 ST की और OBC NCL की यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 30 रखी गई है। यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके पास होना चाहिए। 16% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट्स के, और 55% जो मार्क्स होने चाहिए ST कैंडिडेट्स के यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर डिसिप्लिन CRD HPU ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी CRD HPU मंथली स्टाइफंड 29,990 रुपये प्लस प्रीवेलिंग डियरनेस अलाउंस थ्योरम। टोटल पोस्ट 5 रिलीज की गई है, 1 जनरल की है, 1 EWS की, 1 ST की, OBC NCL की यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज की गई है। मैक्सिमम 30 साल जो है यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो BSc आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, 3 ईयर कोर्स आपका होना चाहिए, या फिर BSc आपके पास केमिस्ट्री होनर्स से हो विद फिजिक्स एंड मैथ के साथ एज सब्सिडायरी सब्जेक्ट विद मिनिमम
60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन है, बीएससी आपके पास चाहे तो केमिस्ट्री से हो 3 ईयर के कोर्स के साथ, या फिर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री होनर्स हो विद फिजिक्स और मैथ्स सब जो है आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो परसेंटेज यहाँ पर 60% मांगे गए हैं और जो 55% है वो एसटी कैंडिडेट्स के यहाँ पर मांगे गए हैं। अगली जो पोस्ट है जो है लास्ट रहने वाली है 15वीं डिसिप्लिन फिजिक्स ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग फिजिक्स के लिए मंथली स्टाइफंड 29,990 रुपये है प्लस प्रिविलेंग डीएनएस अलाउंस थ्योरन। टोटल पोस्ट 2 रिलीज़ की गई है जो कि एक ईडब्ल्यूएस की है और एक एसटी की रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखी गई है। आपके पास क्वालिफिकेशन जो है बीएससी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर हो, 3 ईयर जो है कोर्स विद मिनिमम 16% मार्क्स के साथ आपके पास 3 साल का कोर्स होना चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 55% जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये कुछ आपकी क्वालिफिकेशन और जो पोस्ट थी किस कैटेगरी के अंदर वो मैंने सारी बता दी है नोटिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब रिजर्वेशन वाले को जो सर्टिफिकेट आपके जो होने चाहिए। तो रिजर्वेशन फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस वाले जो है यहाँ पर आपके पास जो रिजर्वेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस शैल बी एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस। कैंडिडेट बिलोंग टू इकोनॉमिकल यानी ईडब्ल्यूएस विल हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको वो सबमिट करना है। 2025 और 2026 का जो आपके करंटली जो ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। ऐसे यहाँ पर नॉन क्रिमिनल का भी जो है यहाँ पर करंटली जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी यहाँ पर वही है। उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा था कि एज रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल के और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे और जो अलाउंस आपको सारे मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने एक और कंडीशन रख रखी है कि कुछ पोस्टों के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर जो 2025 का गेट का जो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और जो कुछ पोस्टों के लिए जो है यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2025 का जो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर कुछ जो इंस्ट्रक्शन है ये आप पढ़ लेना, मैं जो ये लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर अपना ये देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना होगा। तो ऑनलाइन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आपको अप्लाई करना होगा। इसका जो लिंक है मैं अप्लाई ऑनलाइन का वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह दे दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है 500 रुपये ये रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो पर्सन जो बिलोंग करता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी और इंटरनल डिपार्टमेंट यूसीएल कैंडिडेट आर जो अंदर के जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ है इसी डिपार्टमेंट के, उनके लिए जो है यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल और अंदर के डिपार्टमेंट इनके लिए यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है। केवल जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की यहाँ पर 500 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एंड सबमिट एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट ऑन पर्सनल इंटरव्यू। जो कि डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊँगा क्या क्या आपको चाहिए होंगे। एक तो अपलोड जब आप करोगे ऑनलाइन जब वो चाहिए होंगे, और जो सबमिट करोगे एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट ऑन पर्सनल इंटरव्यू जब आपका होगा उस दौरान भी जो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अब सबसे पहले जो है यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑनलाइन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए व्हेन एवर कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। अगर आपको नेक्स्ट स्टेज के अगर बुलाते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार आपके पास होने चाहिए। क्लास 10th का आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएच के जो सर्टिफिकेट है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था करंटली ईयर के आपके पास होने चाहिए। ठीक है, वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए। वैलिड फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो है उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड हो ऑफ गेट 2025 और यूजीसी नेट जून 2025। जो कुछ पोस्टों के लिए गेट 2025 स्कोर कार्ड मांग रखा है और कुछ पोस्टों के लिए यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन का मांग रखा है। ठीक है, वो यहाँ पर आपका पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होने चाहिए और आपको जो ये ऑनलाइन अपलोड भी करने होंगे। ठीक है, तो यही कुछ था आपका जो है यूसीआईएल का जो है जॉब रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन 15 जो पदों पर जो इन्होंने यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी जो इन्होंने रिलीज़ की है, तो ज़रूर जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें जो भी यहाँ पर एलिजिबल है नोटिफिकेशन के हिसाब से। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।